हेलो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। प्रदेश के खंडवा में प्रशासन ने एक ऐसी जगह का पर्दाफाश किया है जिसे देखकर पुलिस और अधिकारियों के भी होश उड़ गए। खंडवा के इमलीपुरा इलाके में एक घर के अंदर जानवरों की चर्बी और हड्डियों को पिघलाकर भारी मात्रा में नकली घी तैयार किया जा रहा था। शुक्रवार को जब पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने बेगम पार्क के सामने छापेमारी की तो वहां से करीब 3,350 लीटर संदिग्ध लिक्विड और घी बरामद हुआ। प्रशासन को मौके से बड़ी संख्या में जानवरों के अवशेष और उनकी खालें भी मिली हैं, जिन्हें गलाकर ये मिलावटी खेल चल रहा था। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी अनवर कुरैशी को हिरासत में ले लिया है और जब्त किए गए माल को जांच के लिए भोपाल लैब भेज दिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये नकली घी स्थानीय बाजारों और होटलों में सप्लाई किया जाना था। प्रशासन अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रहा है। यह वीडियो कुछ दिनों पहले की है, वही लगभग एक आध डेढ़ महीने पहले की बताई जा रही है, जिसमें साफ आप देख सकते हैं कि गाय की हड्डियों की और गाय के मांस की चर्बियों का घी बनाता हुआ का एक छोटा मोटा कोई कंपनी था, पर्दाफाश हुआ है। शायद कंपनी न भी रहा हो, कुछ लोग मिलकर क्या गाय की हड्डियों और गाय की चर्बियों से घी बना रहे थे। अब सोचिए, देखिए कितने सारे घी बनकर तैयार हैं, कितने सारे डब्बों में भरे हुए हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में मिलावट जो मिलावट का जो कार्य है वो कितने बड़े स्तर पर हो रहा है। ये तो सिर्फ एक जगह पकड़ा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में सिर्फ इसी जगह यह मिलावट का धंधा गाय की हड्डियों और चर्बियों से क्या है, मतलब जानवरों के हड्डियों और जानवरों के चर्बियों से क्या है घी बनाए जा रहे थे। सिर्फ क्या है एक जगह की यह घटना नहीं है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में ठीक है बहुत बड़े स्तर पर क्या है मिलावटखोरी वाली काम तो पहले से होते आए हैं। यहाँ पर क्या है नकली घी बनाए जा रहा है, वो भी सिर्फ जानवरों के, बताइए, हड्डियों को पिघलाकर, जानवरों को हड्डियों को पिघलाकर दोस्तों घी बनाए जा रहे हैं, वो भी नकली। गाय हो या भैंस हो या जो भी जानवर हो, कहने का मतलब ये है कि जानवरों की चर्बियों से घी बनाए जा रहे हैं। अब एक बात का और अंदाजा लगाना हो कि हमारे देश में कितने बड़े स्तर पर ठीक है ये मिलावटी कार्य हो रहे हैं। अब एक बात चीज, हमारे देश में कितने दूध पैदा होते हैं, पैदा मतलब एक प्रकार से उत्पादन, हमारे दूध का, हमारे पूरे देश में दूध का कितना बड़ा उत्पादन होता है। और जितना दूध का उत्पादन होता है, क्या वास्तव में वो सारे दूध भारत में ही खपत हो जाते हैं? क्या विदेशों में उसकी सप्लाई नहीं होती है? जहां तक मुझे जानकारी है कि विदेशों में भी सप्लाई क्या कहीं ना कहीं होती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में जितने दूध उत्पादन होते हैं, क्या उन सारे दूधों को उन सारे दूधों से घी ही बनाए जाते हैं? मार्केट में, कहने का मतलब यह है कि मार्केट में जितने मात्रा में घी बेचे जा रहे हैं, ठीक है, जितनी घी बेची जा रही हैं, ठीक है, आप उससे इन बातों का अंदाजा लगा लीजिए। अभी शुद्धता का पता आपको चल जाएगा कि हमारे देश में दूध का उत्पादन कितना होता है। और जितना होता है, क्या उन सारे दूधों से घी, सिर्फ घी बनाए जाते हैं? नहीं दोस्तों, दही भी बनाए जाते हैं, ठीक है, रबड़ी भी बनाकर लोग बेचते हैं। सबसे जो बड़ा स्तर पर उसका खपत जो होता है वो चाय के लिए होता है। लोग क्या चाय कॉफी बनाते हैं सुबह के टाइम, क्या है आप चाय पीते होंगे तो दूध का इस्तेमाल तो होता ही है। तो दूध का सबसे ज्यादा खपत क्या है चाय बनाने में हो जाता है, ठीक, बर्फी बनाने में दूध का खपत होता है, खोआ बनाने में दूध का खपत हो जाता है, और सबसे ज्यादा खपत क्या है पनीर बनाने में भी हो जाता है। जितनी मात्रा में मार्केट में पनीर बेचे जाते हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों, उसे नकली पनीर भी मार्केट में क्या है आ रहे हैं। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे वो पनीर हो चाहे वो घी हो, ठीक है, जो मार्केट में आ रहे हैं कहीं ना कहीं क्या है सबसे ज्यादा क्या है ये नकली पनीर और नकली क्या है घी ही मार्केट में आ रहे हैं।
जो बोला जाता है कि शुद्ध देसी गाय का घी, वास्तव में क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, वो नकली ही होता है। चूंकि जहां तक मैं जानता हूं, दूध का सबसे ज्यादा खपत तो सुबह के टाइम क्या है, चाय बनाने में ही हो जाता है। कुछ दूध का जो दिया जाता है, लोग जो लेते हैं, ठीक है, घर घर जो दूध का क्या होता है, तो चाय बनाने में लोग ले लेते हैं, पीने के लिए दूध लोग क्या दूध को पीने के लिए ले लेते हैं, दही लोग जमाने के लिए ले लेते हैं, दूध से क्या खोआ बनाया जाता है, दूध से मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, जैसे बर्फी हो गया, खोआ हो गया, दूध को क्या फाड़ कर क्या मलाई निकाला जाता है, मलाई भी बनाई जाती है, और दूध से क्या पनीर भी बनाए जाते हैं। तो सोचिए घी बनाने के लिए दूध बचता कहाँ है, जो पूरे देश में क्या इतना घी जो बेचा जा रहा है। ये आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कहने का मतलब है, मार्केट में क्या जो भी सामान बिक रहा है वो अब उस पर क्या भरोसा करने लायक नहीं रह गया है, ठीक है। आप इतनी आसानी से भरोसा मत कीजिए। अभी क्या कुछ 2025 की ही तो घटना है, हा? इतने बड़े मंदिर, अब उस मंदिर का क्या मैं नाम लूं, आप लोग खुद ही जान रहे हैं। क्या वहां के लड्डू में क्या गाय के क्या वो चर्बियों का जो घी इस्तेमाल हो रहा था, पाया गया था। बताइए, मंदिर में बन रहे जो प्रसाद जो था, वहां पर क्या चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। तो इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आप जो घी खा रहे हैं वो किसी जानवर की चर्बी से न बना हो, किसी जानवर के हड्डियों से न बना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। शुद्ध घी के नाम पर क्या मार्केट में कहीं ना कहीं क्या है, इन जानवरों की क्या चर्बियों से, हड्डियों से, और भी पता नहीं किन किन चीजों से क्या बनाया जा रहा है, और आप बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है। चूंकि जानवर का क्या स्वाद लगता है, अच्छा लगता है, आप उसी में क्या है, आपको लगता है कि हम जो खा रहे हैं वो घी ही है। लेकिन क्या ये वीडियो देखने के बाद क्या है, मेरा तो भरोसा ही उठ गया है भाई अपने देश क्या मार्केट पर किसी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। आजकल क्या जो फूड जांच करने वाले जो अधिकारी हैं, अभी इनमें भी कितनी ईमानदारी बची हुई है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं आरोप नहीं लगा रहा कि सब भ्रष्ट ही हैं, लेकिन क्या और वास्तव में इतनी ईमानदारी और 100% ईमानदारी होती तो क्या मार्केट में इतने जो माल बेचे जा रहे हैं, शहद बेचे जाते हैं, बताइए देश में कितना शहद पैदा हो जाता है, देश में कितना दूध हो रहा है, क्या वो सारे और दूधों से और सिर्फ घी ही बनाया जाए तभी इतना घी नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। 1 किलो घी निकालने के लिए कितने लीटर दूध की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक हलवाई को पता है, एक दूध वाले को पता है। अब सोचिए 1 किलो घी बनाने के लिए, ठीक है, कितने लीटर दूध की आवश्यकता होगी, ठीक है। एक व्यक्ति का आसानी से क्या जो कर रहा, मैं अपना आकलन क्या बताऊं, वो आसानी से वो समझ सकता। तो सोचिए, इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो घी है उसकी खपत रोज हो रही है और उसका उत्पादन भी रोज हो रहा है, ठीक है। तो देश में जितने दूध का उत्पादन होता है और उन सारे दूधों को मिलाकर भी घी बनाया जाए तो वर्तमान समय में देश में जितना घी मार्केट में आया हुआ है ना, उतना भी नहीं होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट में क्या कहीं ना कहीं क्या 50 से 60% से भी ज्यादा, क्या 60 से 70% मान के चलिए, मैं तो बोल रहा हूँ 60% तक क्या कम से कम क्या सब नकली ही घी मार्केट में बिक रहे हैं। वो किसी जानवरों की चर्बियों से बने होंगे, जानवरों के हड्डियों को गलाकर बनाए गए होंगे, या फिर और भी कोई तरीका होगा बनाने के लिए तो बनाए गए होंगे, क्योंकि आप और हम देखने नहीं जा रहे हैं। वो मार्केट में आ जा रहा है, शुद्ध घी के नाम पर हम लोग देख ले रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, मैं नहीं खरीदता, मुझे घी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता हूं। तो कहने का मतलब यही है, कम से कम क्या कोई भी चीज का उसका पहले आकलन आप स्वयं कीजिए कि जो दूध से और बनने वाली चीज, आप इतना आकलन कर लीजिए। मार्केट में
कितनी मात्रा में क्या है वो आ रही है, जा रही है, उत्पादन कितना होता है, तो आप खुद ही आकलन लगा लेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कि एडवोकेट रामसुंदर यादव जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि देश भर में क्या जितना दूध का उत्पादन प्रत्येक दिन होता है, तो कहीं ना कहीं क्या कुछ विदेशों में भी सप्लाई हो जाती है चाय बनाने के लिए, और दूधों की खपत हो जाती है। लोग दूध पीने शुद्ध क्या उसे दूध पीने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी रूप में पनीर कुछ फाड़ लिया जाता है, दही जमा ली जाती है, उसका मक्खन बना लिया जाता है, ठीक है, खोआ जला लिया जाता है, रबड़ी बनाकर लोग बेचते हैं। जो हलवाई भाई लोग हैं, जो चाय की दुकान वाले, कुछ चाय में, कुछ रबड़ी में, कुछ खोआ में, कुछ पनीर में, कुछ होता है मलाई बना लिया जाता है। तो वहां पर क्या है कुछ होता है तो घी। लेकिन इतनी जो घी मार्केट में आ रही हैं किन दूधों से बन रही हैं, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? जब आप सोचेंगे ना, मैं तो यही कहूंगा कि भाई घी पर भरोसा मत कीजिए। ये छोटे कारोबारी थे तो ये लोग पकड़े गए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही होंगी उन कंपनियों को पकड़ने को ही नहीं जाएगा दोस्तों, कहने का मतलब है। और वास्तव में चर्बियों से, हड्डियों से, जानवरों के चर्बियों से, जानवरों के हड्डियों से और घी बनाया जा रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई जानवरों के चर्बियों से क्या है, और हड्डियों से भी घी बन सकता है। वो तो जो मंदिर में जो लड्डू का प्रसाद जो मिला था, ठीक है, जो पिछले साल जो देश भर में हड़कंप मच गया था, ठीक है, तो पता चला था भाई ऐसा भी होता है। अब तो उसका क्या आप देखिए, ये तो आपके सामने है। इतना सारा ये बताइए उत्पादन कर लिया है इस शख्स ने, जहां पे छापेमारी की गई है, तो इतने से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो छोटा मोटा लोग थे, बनाए थे, पकड़े गए। तो क्या वास्तव में कुछ कंपनियां जो होंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा नहीं कर रही होंगी? हमारे देश का बोला जाता है कि बीफ में क्या है नंबर 1 या नंबर 2 पर आता है हमारे देश का जो गाय भैंस, ठीक है, उन जानवरों का। तो बताए काट कर मांस ही बेचा जाता है विदेश में, क्या है वो सप्लाई हो जाती है। तो इन बाकी जो बचे जो उनका जो मांस होता है और जो चर्बियां होती हैं और जो हड्डियां होती है वो कहाँ जाती हैं, खपत होता कहाँ है? तो कहीं नहीं कहीं क्या है, ये छोटे कारोबारी बड़े लोगों से ही तो सीखे होंगे। इनको आइडिया मिले कहाँ से होगा? क्या आप जानवरों के चर्बियों से घी बना सकते हैं? कहीं ना कहीं क्या है बड़ी हस्ती से इन लोगों की जानकारियां मिली होंगी, तो इन लोगों ने भी क्या शुरू किया होगा। कुछ लोग कंपनियों में गए होंगे, कार्य करते होंगे, देखे होंगे भाई यहाँ पर तो जानवरों के से क्या है घी बनाकर मार्केट में बेच लिया जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति आया होगा, आत्मनिर्भर बन गया होगा, स्वयं ही बनाना शुरू कर दिया होगा, ठीक है, और पकड़ा इसलिए गया होगा क्योंकि जो साथ में काम करने वाले होते हैं उसने जानकारी दे दिया होगा कि भाई आपकी कंपनी में वो कार्य कर रहा था, अब आत्मनिर्भर हो गया, अब खुद ही क्या वो घी बना रहा है जानवरों को, हड्डियों से जानवरों को खरीद कर लाता है, चर्बियों और जो भी है वो बना रहा है। जानकारी हो लग गया होगा कहीं से। ऐसा ही होता है जब कहीं भंडाफोड़ होता है तो ऐसा ही होता है। उसी में से क्या कोई गद्दारी करता है। तो ये छोटा कारोबारी था तो ये तो पकड़ा गया। तो क्या बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करती होंगी? शुद्ध देसी गाय की घी, शुद्ध देसी गाय। हमारे देश में कितनी देसी गाय हैं बताइए? देसी गाय की बात ही छोड़ दीजिए, पूरे गाय और भैंस का दूध भी मिला लिया जाए तो उन दूधों से उतना घी नहीं बनाया जा सकता जितना वर्तमान समय में हमारे देश में घी क्या मार्केट में क्या वो मौजूद और उसे बेचा जा रहा है रख कर। तो इससे पता चल रहा है क्या कितनी मिलादखोरी। और आप भाई क्या वास्तव में आप खुद को शाकाहारी मानते हैं और धार्मिक मानते हैं तो आप पवित्र नहीं रह गए हैं। आप, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप पवित्र नहीं है। अगर आप क्या घी का अगर इस्तेमाल आप करते हैं किसी भी पूजा पाठ में या प्रसाद बनाने में, लोग क्या है लड्डू का जब प्रसाद देना होता है तो उसमें क्या घी को लाया जाता है, मिला दिया जाता है। आप सोचते हैं हम शुद्ध देसी गाय का घी क्या यहाँ पर भोग चढ़ा रहे, भगवान जी हमसे प्रसन्न होंगे। भगवान जी क्या कोई प्रसन्न नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं क्या आप शुद्ध नहीं रह गए हैं। आप कहीं ना कहीं क्या है, आप यहाँ पर क्या है शिकार हैं। यहाँ पर क्या मैं तो बोल रहा हूँ जो क्या जो
वो नहीं होता है, जो रिफाइंड तेल उल भी होता है, बाकी तेल भी होता है, क्या है कहीं ना कहीं उसमें भी मिलावट होती होंगी, वो भी कहीं ना कहीं जानवरों से क्या है, जब घी बन सकता है तो कहीं ना कहीं क्या है, उसमें भी कुछ ना कुछ मिलावटें होती होंगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट में की जो बात आ रही है, अब देखिए, अब मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप घी का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। और आप वास्तव में अगर आपको घी पसंद है तो स्वयं गाय और भैंस लाइए, पालिए, उसके दूध से स्वयं आप घी निकालिए, तब तो शुद्ध रहेगा, आप धोखा नहीं खाएंगे। या आपके पहचान का है, आप स्वयं कहीं से भी दूध लीजिए, जलाइए और निकालिए, तब तो सही है। या अपने सामने देखिए वो दूध का ही निकाल रहा है, तब तो आप लीजिए, आप चल जाएगा। देहातों में क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, अभी शुद्धता होती है। लेकिन ये जो मार्केट में जो आ रहा है ना, उसकी मैं क्या है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं शुद्धता होती ही नहीं होगी, क्योंकि इतना क्या है, इतना दूध का उत्पादन नहीं हो रहा है जितना क्या यहाँ पर घी उत्पादन हो रहा है। अब सोचिए आप। ठीक है, तो मेरा काम है बतलाना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं इसी आधार पर समझा सकता हूँ, तर्क के आधार पर क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अब आकलन कर लीजिए कि हमारे देश में जितना दूध उत्पादन हो रहा है, क्या उन सारे दूधों से क्या घी बनाने का ही कार्य किया जाता है? नहीं किया जाता है, किया ही नहीं जाता है, नहीं किया जाता, क्योंकि सिर्फ घी ही नहीं बनाए जाते हैं, बहुत कम ही, क्या बहुत कम ही, वो तो कहीं दूध बच कहीं जाता है। ठीक है, तो लोग क्या दही जमा उमा लेते हैं, तो कहीं खर फर कर के क्या उसका निकाल लिया जाता है, वो जाता मलाई उलाई, जब लोग बना उना लेते हैं तो होता है कि भाई घी ही निकाल लिया जाए। लेकिन घी बनाने से ज्यादा क्या, वो चाय की दुकान पर सप्लाई होता है, तो चाय बनाने में काम आता है। दूध से आजकल क्या क्या बन रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूध वाली तो आइसक्रीम भी आती है। तो कहने का मतलब यही है। अब आपको क्या है, आप इन मिलावटखोर सामानों से क्या है, अब मैं यही कहूंगा कि आज से क्या आप घी का खाना भाई बंद कर दीजिए, वो भरोसे लायक नहीं चीज है, भरोसा किया ही नहीं जा सकता। आप स्वयं देखिए देश में हो क्या रहा है, क्या इन सारी बातों की जानकारी सरकार को नहीं होती है? नहीं होती है, सबको होती है। मैं बोल, जो छोटे मोटे कारोबारी होते हैं, छापा पाता सिर्फ वही पकड़े जाते हैं। बड़े बड़े कारोबारियों पे क्या छापा नहीं पड़ता, पड़ता होगा दिखावे के लिए होता होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे जो है ना, ये तो पकड़े जा रहे हैं। बड़े कहा जाता है बड़ी मछली जो है, बड़ी मछलियां कब पकड़ी जाएंगी, कब पकड़ी जाएंगी बड़ी मछलियां? बड़ी मछलियों को कोई पकड़ना नहीं चाहता। ठीक है, वो क्या, वो पैसा रूपी क्या अंडा देती हैं, इसी का काम बनता है। ठीक है, मैं समझता हूं कि अब तक आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे तो इसके लिए आप बहुत बहुत क्या बधाई के पात्र हैं कि आज से आप क्या, अब इन नकली घीओं का इस्तेमाल आप नहीं करें। घी पर तो भरोसा मत कीजिए, साफ घी पर भरोसा मत कीजिए भाई। शुद्ध देसी गाय का घी या शुद्ध घी नाम से जो ये आ रहा है ना, उन पर भी भरोसा मत कीजिए। वो कंपनियां किस चीज की बना रही हैं आप देखने नहीं जा रहे हैं। मैं इसी बात से अंदाजा लगा बोल रहा हूं कि मार्केट में क्या है, सारे दूधों का क्या, सारे दूध का जितने मिल्क के जो यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, वो सारे क्या मिल्क का क्या है, यहाँ पर घी नहीं बनाए जाते हैं। कंपनियां घी नहीं बनाती हैं यहाँ पर। कंपनियां क्या है, जो कंपनियां दूध खरीदती हैं बड़े बड़े डेयरियों से, वो क्या करती हैं, दूध को क्या पैकेट में पैक करती हैं और दूध ही बेचती हैं। 65 रुपया, 70 रुपया, 72 रुपया, 75 रुपया, 80 रुपया लीटर के हिसाब से क्या, जो कंपनियां है दूध खरीदने वाली, वो तो दूध खरीदती हैं थोड़ा सस्ते में और पैकेट में करके उसको क्या महंगे दामों में बेच देती हैं। तो घी कहां से वो पैदा कर रही है, घी के बनाने का काम वो कब कर रही है? ठीक है, इतना दूध नहीं होता है। ठीक है, आप पता लगा लीजिए कि 1 किलो घी बनाने में कितना लीटर दूध आएगा, और इस हिसाब से अंदाजा लगा हमारे मार्केट में कितना घी आया है। और घी का खपत रोज हो रहा है, कहीं किस काम में, कहीं किस काम में। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है
कि आप समझदार होंगे तो समझ गए होंगे भाई घी पे भरोसा करने लायक चीज नहीं है। मैंने बोला कि क्या जो धार्मिक लोग हैं उनका आंख बंद कर भरोसा कर लेते, मैं बोलता हूँ भरोसा मत कीजिए। और आप अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, आप शुद्ध शाकाहारी रहना चाहते हैं, तो घी का इस्तेमाल आप कदापि मत कीजिए। भरोसे वाली चीज नहीं, जब तक आप स्वयं आंखों से न देख लें कि आपके आंखों सामने शुद्ध वास्तव में दूध का ही जब तक वो न घी बनाएगा तब तक आप सेवन मत कीजिए। भरोसे वाली लायक चीज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे ठीक तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, आप अपने विचारों को साझा कीजिए। और मेरा वीडियो अब तक धैर्यपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।